आजकल नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर कट्टरपंथियों की एक टोली हाइपर एक्टिव है। वो न सिर्फ मुसलमानों को उकसा रहे हैं बल्कि देश में इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव भी सेट करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन खास जगहों को टारगेट करते हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिससे कि अगर कोई उनके मंसूबे के खिलाफ बोलने की कोशिश करे तो शरीयत का हवाला देकर उसे खामोश करा दिया जाए। सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यह भी है कि ऐसे कट्टरपंथी दूसरे धर्म के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं और उनकी धार्मिक आजादी पर अपना जिहादी मंसूबा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। यही वो जिहादी मानसिकता है जो आजकल हिंदुस्तान को मुसलमानों को उकसाने में लगी है, जबकि दरगाह से जुड़े ऐसे लोगों को अमन का पैगाम देना चाहिए, ना कि खून खराबे का। देश में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर मुसलमानों की एक जमात नाराज है, लेकिन इस नाराजगी में जहर घोलने का काम कट्टरपंथी कर रहे हैं, जो संविधान से ऊपर शरीयत को बताते हैं। देश में कई जगहों पर इन लोगों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। हालात यह है कि जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, वहां संविधान से ऊपर शरीयत को मानने का हवाला देते हैं। झारखंड के गढ़वा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कट्टरपंथी मानसिकता ने एक पूरे स्कूल को अपने चंगुल में ले लिया है। आलम यह है कि स्कूल में मुस्लिम बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो स्कूल प्रेयर में या तो शामिल ना हो, और अगर शामिल होते हैं तो हाथ न जोड़े, यानी बच्चों के दिमाग में कट्टरपंथी जहर घोला जा रहा है। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती थी कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के संभाल लिया है और कहीं कोई समस्या नहीं रही है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। हालांकि स्कूल प्रशासन की माने तो उसकी तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि मुस्लिम बच्चों के घर वाले ही ऐसा करने की हिदायत दे रहे हैं। कई दफा इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों पर भी इसका असर हो रहा है। हालात अब ऐसे हो चले हैं कि स्कूल में कोई भी बच्चा हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करता। स्कूल इस पर एक्शन लेने के बजाय लाचारी का हवाला देता है। इसके लिए हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा कि बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए, प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। लोगों ने उस दिन हमारे विद्यालय में आकर के बोले कि नहीं, हमारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे। गढ़वा के इस स्कूल में अधिकतर मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं और जिस इलाके में स्कूल है वहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस वजह से स्कूल प्रशासन पर इस बात का दबाव है कि वो मुस्लिम परिजनों की बात माने। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आज कट्टरपंथियों की बातों में आकर स्कूल ने प्रार्थना में हाथ जोड़ना रुकवा दिया और आगे वो कहीं शिक्षा में भी कट्टरपंथियों के मुताबिक बदलाव कर दें। आखिर इस पर प्रशासन क्यों खामोश है?
क्यों ऐसे कट्टरपंथियों की चाल को शिक्षा के मंदिर में कामयाब होने दिया जा रहा है? इसी तरह की एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां भारत माता की जय बोलने पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया, जिसका एक ऑडियो काफी वायरल हो रहा है। अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमें भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है। भारत माता की जय हम अपने रिलीजियस पे नहीं बोल रहे हैं, हमारे रिलीजन पे नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। यही हम चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है स्कूल में हमें नेशनल जो हमारा स्लोगन है वो बोलने दिया जाए। किश्तवाड़ में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर कुछ स्टूडेंट को धमकाया गया। हैरानी की बात यह कि धमकाने वाली छात्रा भी स्कूल में पढ़ती है, जो मुस्लिम समुदाय से है। उन्होंने हिंदू समुदाय की लड़कियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है, अगर भारत माता की जय बोला तो सिर तोड़ दिया जाएगा। हमने जो है आज सुबह हमारी मॉर्निंग असेंबली में हमारी जो नेशनल एंथम के बाद नेशनल स्लोगन बोला, जिससे हमारे टीचर्स ने तो हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हमारी सीनियर्स जूनियर्स और हमारी जो क्लासमेट्स थी उसने हमें थ्रेट दी कि हम आपका सर तोड़ देंगे वगैरह वगैरह, आपने नेशनल स्लोगन बोला है, हम ऐसे बोलेंगे, और हमें ये करके हमें थ्रेट दी कि हम आपका सर तोड़ देंगे, आप बाहर निकले, हम आपको बताएंगे, हम आपका सर तोड़ देंगे। और ये भी मेंशन उन्होंने किया है कि हम जो है कल अपने रिलीजन के स्लोगन्स हैं हम वो बोलेंगे, जबकि हम अपनी कंट्री के रिलेटेड बोला, बट वो अब अपने रिलीजन पे ले रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि हम अपने रिलीजन के स्लोगन्स कल मॉर्निंग असेंबली में बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले की शिकायत पीड़ित छात्राओं ने स्कूल प्रशासन से की। स्कूल प्रशासन ने जांच का हवाला देकर स्कूल 14 जुलाई तक बंद कर दिया है। ये मामला 30 जून का बताया जा रहा है, जिसमें छात्राएं राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय के नारे लगा रही थी, जिस पर मुस्लिम छात्राएं धमकाने लगी। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस एक्शन से बचती नजर आई, क्योंकि पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल है। भले ही किश्तवाड़ प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन स्कूल में हुए इस विवाद से ये जाहिर हो रहा है कि स्कूल के बच्चों की आड़ में कोई नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। किश्तवाड़ और गढ़वा दोनों ही जगहों की घटना से सवाल उठ रहा है कि आखिर बच्चों के दिल में कट्टरपंथी जहर कौन और क्यों घोल रहा है। क्या मुस्लिम बाहुल इलाकों में अब संविधान से ऊपर शरीयत है? ऐसा काम करने वाले कठमुल्लों पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही? टीम न्यूज़ नेशन।